एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का जामिन। अस्सलाम वालेकुम बेटा आज के लेक्चर नंबर 80 में हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का। मैं चैप्टर के स्टार्ट पे थोड़ी सी चीज़ आपको एक्सप्लेन कर दूं, बता दूं कि इस चैप्टर के जो हमारे फर्स्ट 50% कोर्स में है, सिर्फ फर्स्ट 8 शॉर्ट क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है, वो हैं, ठीक है, फर्स्ट 50 में। तो हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन इस लेक्चर के अंदर कर लें। करंट इलेक्ट्रिसिटी, इससे पहले हमने एक चैप्टर पढ़ा था स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का, जिनमें हमने सारे वो चार्जेस को स्टडी किया था जो रेस्ट पर थे। अब हम उन चार्जेस को स्टडी करेंगे जो मूव कर रहे हैं। जब चार्ज मूव करेगा तो इट कॉन्स्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट। तो डेफिनेशन भी इलेक्ट्रिक करंट की यही है, द रेट ऑफ, ये एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ क्या चीज? इलेक्ट्रिक चार्जेस। लेकिन वो इलेक्ट्रिक चार्जेस कहां से फ्लो कर रहे हो? किसी भी थ्रू एनी, भाई अब फ्लो कर रहे हैं। प्रीवियस चैप्टर के अंदर हमने सिर्फ स्टैटिक चार्जेस को डिस्कस किया था। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया, किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया से जितने चार्जेस फ्लो करके जा रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। उसे हम क्या नाम देते हैं? वो कहलाता है जी इलेक्ट्रिक करंट। इस इलेक्ट्रिक करंट का अगर हम फार्मूला देखें तो फार्मूला क्या होता है? अभी हमने पढ़ा जो चार्जेस फ्लो करके जा रहे थे, तो इलेक्ट्रिक करंट किसकी इक्वल होता है? जो इलेक्ट्रिक चार्ज, भाई जो इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करके जाता है उसका रेट का मतलब है किसी भी गिवन टाइम में किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितने इलेक्ट्रिक चार्जेस गुजर के जाते हैं, वो इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। करंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई के साथ, इलेक्ट्रिक चार्ज है तो उसको क्यू के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम है तो उसको किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं? टी के साथ। क्लियर होगी बात जी? इसी इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या है करंट का? यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एसआई यूनिट अगर हम बात करें सिस्टम इंटरनेशनल में, तो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज, एसआई यूनिट इज क्या है? एम्पेयर। क्या है जी? यूनिट एम्पेयर। 9th क्लास में हमने पढ़ा था एम्पेयर बेस यूनिट है, ठीक है जी। इस एम्पेयर की डेफिनेशन भी देख लेते हैं कि करंट 1 एम्पेयर कब होगा? जब कितने चार्जेस फ्लो करके जा रहे हों। चार्ज था तो हमने पढ़ा था कि चार्ज का यूनिट क्या है? कूलम्स। व्हेन 1 कूलम चार्जेस फ्लो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर, कितनी देर में? 1 सेकेंड में, तो उस वक्त करंट कितना होगा? दैट इज इक्वल टू 1 एम्पेयर। दिस एम्पेयर इज द लार्जेस्ट यूनिट। हम स्मॉलर यूनिट्स यूज़ करते हैं, मिली एम्पेयर और माइक्रो एम्पेयर। तो ऐसे ही हम छोटे यूनिट्स भी लिख लेते हैं। 1 मिली एम्पेयर होगा, तो मिली का मतलब किसकी इक्वल होता है? 10⁻³ एम्पेयर्स के। अगर हम 1 माइक्रो एम्पेयर की बात करेंगे तो माइक्रो का मतलब होता है 10⁻6 एम्पेयर। ये तो छोटी सी बात होगी इलेक्ट्रिक। अब जब बैटरी के अंदर करंट फ्लो कर रहा होता है तो सारी चीज़ें क्या क्या किस तरीके से हो रही होती हैं, ज़रा उसको भी देख लेते हैं इस करंट की एक्सप्लेनेशन के अंदर कि व्हेन करंट फ्लोज थ्रू बैटरी, तो बैटरी में कैसे करंट फ्लो करता है? इलेक्ट्रॉन यानी चार्जेस की जब हम बात करेंगे तो ये चार्जेस याद रखिएगा, दे आर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक होगी बात? अब हम देखते हैं कि जब हम बैटरी को किसी एक्सटर्नल सर्किट के साथ कनेक्ट करते हैं तो बैटरी में करंट किस वजह से फ्लो करता है और कैसे फ्लो करता है। एक डायग्राम बना रहा हूँ, ध्यान से आपने देखनी है, आपने वो डायग्राम बनानी भी है। जब करंट का लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए, व्हाट इज़ करंट, राइट इट फार्मूला यूनिट एंड एक्सप्लेन हाउ करंट फ्लोज थ्रू अ बैटरी, या डिफाइन एंड एक्सप्लेन इलेक्ट्रिक करंट, तो उस एक्सप्लेनेशन के अंदर आपने ये सारी बातें बतानी है।
हमने एक बैटरी बनाई, इस बैटरी को अभी हमने देखना है कि बैटरी के अंदर एक्चुअली एनर्जी कौन सी होती है, ठीक है, क्या वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, क्या वो नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, ठीक है, विच फॉर्म ऑफ एनर्जी जो होती है वो बैटरी के अंदर एग्जिस्ट करती है जी। वो एनर्जी भी देख लेंगे अभी। ये बैटरी थी जी। सबसे पहली बात, मेन सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है, दैट इज बैटरी, मेन सोर्स। ये बैटरी का एक पोटेंशियल है, ये बैटरी का दूसरा। ऊपर वाला कौन सा पोटेंशियल है, दैट इज यानी टर्मिनल अगर हम नाम दें तो वो पॉजिटिव टर्मिनल, नीचे वाला कौन सा वाला टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल। दिस इज नेगेटिव टर्मिनल। आसान सा टॉपिक है, मेरे साथ साथ रहिएगा। दिस इज नेगेटिव टर्मिनल और ये ऊपर वाला दिस इज कॉल्ड एज पॉजिटिव टर्मिनल। याद रखिएगा, नेगेटिव टर्मिनल लोअर पोटेंशियल पर होता है, पॉजिटिव टर्मिनल हायर पोटेंशियल पर होता है, ठीक है। जब हम इस पहली तो बात क्या है कि बैटरी क्या है, एक सोर्स ऑफ क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है। बैटरी के अंदर एक रिएक्शन होता है, उस रिएक्शन को क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन इनसाइड द बैटरी। यानी इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन क्या करता है, सेपरेट कर देता है बैटरी के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को। बैटरी क्या वन ऑफ द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन इन बैटरी क्या करेगा, सेपरेट कर देगा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को। जब हम इस बैटरी को कनेक्टेड करेंगे, ये मैंने वायर के साथ इस बैटरी को कनेक्ट किया, यानी इसके टर्मिनल को एक्सटर्नल वायर के साथ कनेक्ट किया। ये पॉजिटिव टर्मिनल था, ये नेगेटिव टर्मिनल था जी। यहाँ पर साथ में मैं एक रेजिस्टेंस लगा रहा हूँ। रेजिस्टेंस कोई भी चीज़ हो सकती है, मैं एक बल्ब को यूज़ कर रहा हूँ रेजिस्टेंस के तौर पर, ठीक है जी। यहाँ पे जी मैंने एक इलेक्ट्रिक बल्ब लगाया, दिस इज अ बल्ब था जी, ठीक होगी बात। अब पहली बात मैंने आपको क्या बताई कि मेन सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है, दैट इज बैटरी। बैटरी के अंदर एक रिएक्शन होता है, कौन सा वाला रिएक्शन, इलेक्ट्रोकेमिकल। कौन सा रिएक्शन याद रखना है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, इस इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन ने क्या करना है, इसने सेपरेट कर देना है किस चीज़ को, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस को। इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन इनसाइड अ बैटरी सेपरेट कर देता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, ठीक है। ये सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस क्या कर देते हैं, सेटअप कर देते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ द बैटरी हो जाती है। अंदर बैटरी के अंदर केमिकल एनर्जी होती है, अभी आपने बात याद रखनी है, बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है। वो केमिकल रिएक्शन क्या करता है, सेपरेट करता है चार्जेस को। ये जो मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन बताया ना, बैटरी के अंदर केमिकल एनर्जी होती है, ये भी अभी अपनी चीज़ याद रखनी है। इस इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन ने क्या करना है, इसने पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस को सेपरेट कर देना है जी, अलग-अलग कर देना है। जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस सेपरेट होंगे तो क्या होगा, बैटरी के टर्मिनल, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल, और ये वाला कौन सा है, दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है जी। नेगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल के दरमियान ये चार्ज था जी प्लस, ये था जी माइनस चार्ज, ये ऐसे, ये प्लस था जी, ये था जी माइनस चार्ज। अब होगा क्या कि इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन क्या करेगा, पहला काम उसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस को क्या कर देगा, सेपरेट। जैसे ही पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस सेपरेट होंगे, क्या होगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा बिटवीन टर्मिनल्स ऑफ बैटरी। पोटेंशियल डिफरेंस क्या क्रिएट होगा, ये नेगेटिव चार्जेस इस तरफ आ जाएंगे, पॉजिटिव चार्जेस इस एंड पर, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया ना, पोटेंशियल का फर्क आ गया। नेगेटिव चार्जेस एक एंड पर चले जाएंगे, पॉजिटिव चार्जेस किस एंड पर चले जाएंगे, दूसरे एंड में। अब ये सेपरेशन ऑफ चार्जेस,
सेपरेशन ऑफ चार्जेस से क्या चीज़ बनी है, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ है क्रॉस द टर्मिनल ऑफ द बैटरी, सेपरेशन ऑफ चार्जेस की वजह से, ठीक है। अब जैसे ही हम इस गिवन बैटरी को ये एक्सटर्नल वायर के साथ कनेक्ट करेंगे, करंट स्टार्ट फ्लोइंग। करंट क्या करता है, फ्लो करना शुरू कर देता है। व्हेन वी कनेक्ट अ कंडक्टिंग वायर अक्रॉस द बैटरी, तो क्या होगा, करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। चार्जेस कैन मूव फ्रॉम वन टर्मिनल टू द अदर टर्मिनल ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज मूव करना शुरू कर देंगे। यहाँ पे मैंने बात की थी चार्जेस कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन। अब चार्ज किस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे, फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल, लोअर पोटेंशियल, यहां से ये चार्ज मूव करना शुरू करेगा, इधर से मूव करता हुआ जा रहा है। कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। ये इसकी डायरेक्शन ये है, कुछ में बना देता, सारे में मैं नहीं बना रहा। नेगेटिव चार्ज था। चार्जेस मूव फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम वन, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल। अब किस टर्मिनल से किस टर्मिनल की तरफ जा रहे होते हैं, यानी ये जो चीज़ जा रही थी जो चार्जेस से, ये एक्चुअली चार्जेस क्या थे, दे आर फ्लो है, फ्लो ऑफ किस चीज़ का, इलेक्ट्रॉन का। फिर से बताता हूँ क्या हुआ कि बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को अलग-अलग कर देगा। जैसे ही चार्जेस अलग-अलग होंगे, बैटरी के दोनों एंड्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस यानी एक नेगेटिव पर चला जाएगा, पोटेंशियल पॉजिटिव पर चला जाएगा। जैसे ही हम कंडक्टिंग वायर के साथ इसको कनेक्ट करेंगे, चार्जेस मूव करना शुरू कर देंगे फ्रॉम लोअर पोटेंशियल, नेगेटिव लोअर पोटेंशियल पर होता है, किसकी तरफ, टूवर्ड्स हायर पोटेंशियल की तरफ। अब द केमिकल एनर्जी ऑफ बैटरी जो थी वो चेंज होगी किस चीज़ के अंदर, इनटू इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। केमिकल, मैंने कहा था बैटरी के अंदर एक्चुअली क्या है, केमिकल एनर्जी। बैटरी की केमिकल एनर्जी चेंज हो जाएगी किस चीज़ के अंदर, केमिकल एनर्जी किस चीज़ के अंदर है, बैटरी के अंदर। एंड दिस केमिकल एनर्जी इज अ नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये केमिकल एनर्जी चेंज हो जाएगी किस चीज़ के अंदर, इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। दिस केमिकल एनर्जी चेंजेस इनटू इलेक्ट्रिकल। केमिकल एनर्जी कौन सी, दिस इज नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये इलेक्ट्रिकल नहीं होती, दिस इज नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या बात की कि केमिकल एनर्जी ऑफ बैटरी कन्वर्ट हो जाएगी किस चीज़ के अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी कौन सी, दैट इज अ नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब जैसे जैसे चार्जेस मूव करेंगे, ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये क्या होनी शुरू हो जाएगी, डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेज एज द चार्जेस मूव अराउंड द सर्किट। दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो थी, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड हो जाएगी इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी कौन सी है, अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी के अंदर किस एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होगी, वो हीट एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। बल्ब जब ऑन होता है तो हीट अप हुआ होता है, ठीक है। यहाँ बल्ब से हमें क्या मिल रही होती है, लाइट मिल रही होती है। इतना सारा काम होता है बैटरी के अंदर, जो एक प्रोसेस चल रहा होता है। क्लियर होगी बात जी। अब आपने यहाँ पर एक और चीज़ याद रखनी है कि इट इज़ ओनली द एनर्जी विच चेंजेस फ्रॉम, कहाँ से, फॉर्म, बट द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर एंड द चार्ज ऑन ईच कैरियर रिमेन सेम। भाई एनर्जी चेंज हुई है, केमिकल एनर्जी किसके अंदर चेंज हुई है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कौन सी, अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी के अंदर हीट और लाइट में चेंज हुई है। लेकिन चार्ज, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर, यानी कितने जितने ये चार्जेस थे, ये चार्ज यहाँ पर जाते हुए यहाँ पर बल्ब को क्या देता जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता जाएगा। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है किस चीज़ के अंदर, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी किस चीज़ के अंदर कन्वर्ट हो रही है, बल्ब के फॉर्म के अंदर, हीट में कन्वर्ट हो रही है, और किस चीज़ के अंदर, लाइट के अंदर। कौन सी एनर्जी इसको मिल रही थी, कौन सी एनर्जी थी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। वो कन्वर्ट हुई है किस चीज़ के अंदर, लाइट और हीट में। मैं बात क्या बता रहा था कि सिर्फ ये एनर्जी चेंज होती है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, लेकिन टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर, चार्ज यहाँ से जाते हुए, ये चार्ज जब यहाँ से जाएगा, बैटरी पुश करती है चार्जेस को लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल। ये चार्ज क्या लेके जा रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेके जा रहा है। लेके जाते जाते बल्ब को इलेक्ट्रिकल एनर्जी देगा, वो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी हीट या लाइट में कन्वर्ट हो जाएगी। नंबर ऑफ चार्ज कैरियर रिमेन सेम। चार्ज एनर्जी देके दोबारा से हायर पोटेंशियल से एंटर हो जाता है ना बैटरी में। नंबर ऑफ चार्ज कैरियर एंड चार्ज ऑन
किस चीज़ पर, ईच कैरियर ऑलवेज रिमेन द सेम। ठीक होगी बात। हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी की बजाय हम क्या एक वर्ड और भी यूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विच इज़ एक्चुअली क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। क्लियर होगी बात जी। यहाँ तक था जी कि बैटरी के अंदर सारे का सारा रिएक्शन कैसे हो रहा होता है। अब देखिएगा ये डायरेक्शन मैंने बताई थी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से ये डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन की, इसकी इस डायरेक्शन के अंदर, यानी इस डायरेक्शन के अंदर एक और करंट फ्लो कर रहा होता है जिसको हम क्या नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कन्वेंशनल। वो करंट क्या कहलाता है, इट इज कॉल्ड एज कन्वेंशनल करंट। अब यही हमारा अगला टॉपिक है कि कन्वेंशनल करंट क्या है, उसकी छोटी सी एक्सप्लेनेशन। कन्वेंशनल करंट क्या है, द करंट दैट फ्लोज ड्यू टू, देखियो अगर इस तरफ नेगेटिव चार्ज फ्लो कर रहे हैं तो जो कन्वेंशनल करंट होता है वो दैट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ कौन से वाले चार्जेस होता है, पॉजिटिव चार्जेस। तो कन्वेंशनल करंट क्या है, द करंट दैट फ्लोज ड्यू टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। हालांकि पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं करता, हम ये सपोज करते हैं कि जिस डायरेक्शन के अंदर नेगेटिव चार्ज फ्लो कर रहे हैं उसकी अपोजिट डायरेक्शन के अंदर एक करंट फ्लो कर रहा है, जिस करंट को हम क्या नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ कन्वेंशनल करंट। तो करंट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। भाई ये पॉजिटिव था ना, ये कौन सा था, नेगेटिव। तो ऐसा करंट जो फ्लो करता है किस तरफ, कहाँ से, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल से किसकी तरफ जाता है, टुवर्ड्स नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल से टुवर्ड्स नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। उसे हम क्या नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कन्वेंशनल करंट। और ये कन्वेंशनल करंट किस वजह से होता है, दैट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ कौन से वाले चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव चार्ज। ये कन्वेंशनल करंट किसकी वजह से होता है, ड्यू टू फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ये होता है किस वजह से, दिस इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ कौन से वाले चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव चार्जेस। इन पॉजिटिव चार्जेस के करंट का जो इफेक्ट होता है सेम नेगेटिव चार्जेस की वजह से जो करंट फ्लो कर रहा होता है। ठीक है, द फ्लो ऑफ करंट कंटिन्यूस एज लॉन्ग एज देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। जब बैटरी के दोनों एंड्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, तब तक करंट फ्लो करता रहेगा। जब पोटेंशियल डिफरेंस दोनों एंड्स के क्रॉस खत्म हो जाएगा तो करंट का फ्लो भी क्या हो जाता है, स्टॉप कर जाता है। अब फिर से मैं बता रहा हूँ, कन्वेंशनल करंट क्या है, जो पॉजिटिव टर्मिनल से किसकी तरफ जाता है, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। किस वजह से, ड्यू टू द फ्लो ऑफ कौन से वाले चार्जेस की वजह से, पॉजिटिव चार्जेस की फ्लो की वजह से होता है। ठीक है, सेम इफेक्ट एज द करंट फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी इस करंट का जो इफेक्ट होता है वो सेम इफेक्ट होता है कौन सा, अगर करंट फ्लो करे किसकी तरफ, नेगेटिव टर्मिनल से किसकी तरफ जाए, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाए। तो ये किसकी वजह से होता है, दैट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस करंट का जो इफेक्ट होता है, इस करंट का इफेक्ट, दोनों करंट का इफेक्ट क्या होता है, दैट ऑलवेज रिमेन्स सेम। अब एक छोटी सी इसके साथ मैं एक एक्सप्लेनेशन ऐड कर रहा हूं, आपने ध्यान से देखनी है कि जब हमारे पास एक कंडक्टर है, वैसे एक एग्जांपल बता रहा हूँ, कंडक्टर के दोनों एंड्स डिफरेंट टेम्परेचर पर हैं। यानी अगर हमारे पास कोई कॉपर वायर है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कॉपर वायर है, ठीक है, एट डिफरेंट टेम्परेचर। अब हीट एनर्जी फ्लो करेगी फ्रॉम कहाँ से, जहाँ से हाई टेम्परेचर होगा उससे किस तरफ जाएगी, टुवर्ड्स लो टेम्परेचर। हीट एनर्जी कब तक फ्लो करती रहेगी, जब तक दोनों एंड सेम टेम्परेचर पर ना आ जाए। ऐसे ही है, सिमिलरली ऐसे ही जब हम कंडक्टर को कनेक्ट करेंगे बैटरी के साथ, तो कंडक्टर कोई भी, ये कंडक्टर था, वायर इज अ कंडक्टर, जब मैं कंडक्टर को कनेक्ट करूंगा अक्रॉस द एंड ऑफ बैटरी तो क्या होगा, करंट स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम, ठीक है, जैसे ही हम कंडक्टर को कनेक्ट करेंगे किसके साथ, बैटरी के साथ, तो वो क्या करेगा, ठीक है, इट पुशेस, वो क्या करेगा, पॉजिटिव चार्जेस टू फ्लो करंट फ्रॉम कहाँ से, वो पुश करेगा पॉजिटिव चार्जेस को ताकि वो फ्लो करे करंट कहाँ से, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी किस तरफ, टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। कब तक, एज लॉन्ग एज वो कब तक पॉजिटिव चार्जेस को पुश करता रहेगा, जब तक पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है। जब बैटरी के दोनों एंड से क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस खत्म हो जाता है तो फ्लो ऑफ करंट भी क्या हो जाता है, स्टॉप कर जाता है। ठीक होगी बात जी। व्हेन कंडक्टर को हम कनेक्ट करेंगे क्रॉस द एंड्स ऑफ अ बैटरी, ठीक है, इट पुशेस पॉजिटिव चार्ज टू फ्लो करंट फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल।
द फ्लो ऑफ करंट कंटिन्यूस एज लॉन्ग एज देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। ये कोई कंडक्टर था, इसको हमने बैटरी के साथ कनेक्ट किया तो क्या करेगा, बैटरी पॉजिटिव चार्जेस को फ्लो कराएगी फ्रॉम हायर पोटेंशियल से टुवर्ड्स किसकी तरफ, टुवर्ड्स द लोअर पोटेंशियल, विच कॉन्स्टिट्यूट कौन सा वाला करंट बन जाएगा, कन्वेंशनल करंट बन जाएगा। करंट कब तक फ्लो करता रहेगा, व्हेन एवर देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द बैटरी। जब तक इसके दोनों टर्मिनल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है तब तक करंट फ्लो करेगा। जब पोटेंशियल डिफरेंस खत्म हो जाएगा तो करंट फ्लो करना भी स्टॉप कर जाएगा। क्लियर होगी बात जी। ये छोटी सी एक्सप्लेनेशन थी रिलेटेड टू कन्वेंशनल करंट। आगे आ जाइएगा, एक और क्वेश्चन हमारे पेपर में आ जाता होता है, गैल्वेनोमीटर क्या चीज़ है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर, आइडियल गैल्वेनोमीटर क्या चीज़ होती है, गैल्वेनोमीटर को एम मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, गैल्वेनोमीटर को हम सर्किट के अंदर कैसे कनेक्ट करते हैं, ठीक है। ये छोटा सा एक टॉपिक है, इसको भी साथ में देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात कि गैल्वेनोमीटर क्या एक सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम यूज़ करते हैं टू डिटेक्ट, डिटेक्ट का मतलब है सिर्फ बता दें डिटेक्ट स्मॉल करंट इन अ सर्किट। गैल्वेनोमीटर क्या है, ऐसी डिवाइस जिसको यूज़ किया जाता है किस चीज़ के लिए, सिर्फ क्या करने के लिए, टू डिटेक्ट क्या चीज़, स्मॉल करंट इन सर्किट। भाई किसी भी सर्किट के अंदर कोई अगर करंट है, डिटेक्शन का मतलब है या नहीं है, उसके लिए हम जो डिवाइस यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज अ गैल्वेनोमीटर, ठीक है। ये गैल्वेनोमीटर इतना सेंसिटिव होता है, गैल्वेनोमीटर इतना सेंसिटिव होता है कि छोटा सा थोड़े से भी मिली एम्पेयर का करंट इसमें जो नीडल होती है उस नीडल को फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे देता है। क्या बता रहा हूँ कि गैल्वेनोमीटर इतना सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है कि फ्यू मिली एम्पेयर का करंट इसमें जो नीडल होती है उस नीडल की फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे देता है। ये ऑलमोस्ट मैं इसकी छोटी सी एक डायग्राम बना रहा हूँ इस शेप का, ऐसे आपको ऐसे इसके यहाँ पर इसके इधर इसका एक स्केल बना होता है, यहाँ पर एक नीडल होती है, ठीक होगी बात जी। यहाँ पर इसके दो टर्मिनल्स होते हैं, अक्सर आपको दो टर्मिनल्स वाला भी मिलेगा, तीन, एक रेड कलर का मार्क्ड होता है और एक कौन सा वाला मार्क्ड होता है विद ब्लैक कलर। वन इज मार्क्ड विद रेड कलर, अदर वन इज मार्क्ड विद ब्लैक कलर। जो रेड कलर वाला होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, जो ब्लैक कलर वाला होता है उसका वाला कौन सा वाला टर्मिनल होता है, नेगेटिव टर्मिनल। मैं क्या बता रहा था कि ऐसा सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है कि फ्यू मिली एम्पेयर का करंट भी इसमें फुल स्केल क्या दे देता है, आपको डिफ्लेक्शन दे देता है, ठीक है। अब जब हमने गैल्वेनोमीटर को किसी भी सर्किट में कनेक्ट करना है तो अब आपने याद रखनी कि व्हेनेवर इट इज कनेक्टेड इन अ सर्किट, ये सर्किट के अंदर हमेशा किस में कनेक्टेड होता है, इन सीरीज के अंदर कनेक्ट होता है। अब प्रिकॉशन मस्ट बी टेकन कि हम जब भी सर्किट के अंदर गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करेंगे तो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी हमेशा कनेक्ट होगा गैल्वेनोमीटर के पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी हमेशा कनेक्टेड होगा किस चीज़ के साथ, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ। नेगेटिव टर्मिनल कौन सा वाला था, ब्लैक वाला। नेगेटिव टर्मिनल को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ गैल्वेनोमीटर जो रेड कलर का तो उसको हमेशा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ हमने कनेक्ट करना है। क्लियर होगी बात दी। एक गैल्वेनोमीटर होता है जिसको हम क्या नाम देते हैं, सारे शॉर्ट क्वेश्चन है। इस गैल्वेनोमीटर के अंदर एक छोटी सी सूटेबल मॉडिफिकेशन करके इस गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट कर दिया जाता है किस चीज़ के अंदर, एम मीटर के अंदर। अब आइडियल गैल्वेनोमीटर क्या होता है, वो गैल्वेनोमीटर, आइडियल गैल्वेनोमीटर, उससे पहले मैं एक छोटी सी और बात बता दूं कि इस गैल्वेनोमीटर में हम एक मॉडिफिकेशन करके, मॉडिफिकेशन का मतलब है चेंज करके, तब्दीली करके, इसमें हम मॉडिफिकेशन करके इस गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट कर देते हैं किस चीज़ के अंदर, एम मीटर के अंदर, ठीक है। एम मीटर भी सर्किट में याद रखिए कि हमेशा किस में, जब सर्किट में लगाया जाता है तो किस में कनेक्टेड होता है, इन सीरीज़ के अंदर। स्मॉल मॉडिफिकेशन की जाती है गैल्वेनोमीटर के अंदर, गैल्वेनोमीटर कन्वर्टेड हो जाता है किस चीज़ के अंदर, एम मीटर के अंदर, ठीक है। गैल्वेनोमीटर सर्किट के अंदर किस में कनेक्ट होता है, सीरीज़ के अंदर। आइडियल गैल्वेनोमीटर कौन सा गैल्वेनोमीटर होता है, दैट शुड हैव स्मॉल रेजिस्टेंस टू पास मैक्सिमम करंट। वो गैल्वेनोमीटर जिसकी रेजिस्टेंस क्या होनी चाहिए, रेजिस्टेंस वो चीज़ होती है जो करंट के फ्लो में हिंड्रेंस देती है, इसकी रेजिस्टेंस क्या होनी चाहिए, स्मॉल, सो दैट क्या मैक्सिमम करंट फ्लो करे, सो दैट मैक्सिमम करंट फ्लोज थ्रू इट,
भाई ऐसा गैल्वेनोमीटर जिसकी रेजिस्टेंस बहुत कम हो और वो मैक्सिमम करंट फ्लो करने देगा, तो उस गैल्वेनोमीटर को हम क्या नाम देते हैं? दैट गैल्वेनोमीटर इज कॉल्ड एज एन आइडियल। वो गैल्वेनोमीटर क्या कहलाता है? आइडियल गैल्वेनोमीटर कहलाता है। क्लियर होगी जी बात यहाँ तक? सूटेबल मॉडिफिकेशन करके हम गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट कर देते हैं किस चीज़ के अंदर? एमीटर के अंदर। और एमीटर भी सर्किट में हमेशा किस में कनेक्टेड होता है? सीरीज़ में। ये एमसीक्यू याद रखना, जब सर्किट में लगाया जाएगा, सीरीज़ में लगाया जाएगा। सीरीज़ का मतलब होता है एक ही रास्ता। गैल्वेनोमीटर भी सर्किट के अंदर किस में लगाया जाता है? ये भी हमेशा सीरीज़ के अंदर लगाया जाता है। ठीक होगी बात? फिर बता रहा हूँ कि व्हेन एवर गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड इन सर्किट, तो ये चीज़, ये प्रिकॉशंस हमेशा देखी जाती हैं कि गैल्वेनोमीटर का जो रेड है, जो रेड कलर था, ठीक है, द रेड कलर इज मार्क्ड विद, ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है। जो ब्लैक कलर होता है, ये कौन सा वाला टर्मिनल होता है? दिस इज नेगेटिव टर्मिनल। इसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना है वायर के साथ, और प्लस वाले को बैटरी के किस टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना है? ऑलवेज विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। उसको पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना, उसको नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना। इस तरह से इसकी पोलैरिटीज इन कंसीडरेशन रखी जाती हैं। एक और शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? हम पहले भी प्रीवियस चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, उस पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता है। ठीक है, जब कंडक्टर को हम किसी वायर के साथ कनेक्ट करते हैं तो कैसे पोटेंशियल डिफरेंस उसमें डिवेल्प्ड होता है। छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या है। यूनिट भी हमें पढ़ चुके हुए हैं, वही क्वेश्चन अब इस चैप्टर के अंदर दोबारा से आ गया। वहां पर हमने पोटेंशियल डिफरेंस की चैप्टर नंबर 13 में डेफिनेशन पढ़ी थी। द एनर्जी सप्लाइड बाय द चार्ज व्हेन इट मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स की डायरेक्शन में जब चार्ज मूव करता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक है, तो उन दोनों पॉइंट्स के क्रॉस जो एनर्जी सप्लाइड बाय द चार्ज होती है वो किसकी इक्वल होती है? दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस इस चैप्टर के अंदर हम एक और डेफिनेशन देखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ अ कंडक्टर। कंडक्टर है, उस कंडक्टर के दो एंड्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो एक्चुअली क्या होता है? डिसिपेशन ऑफ। कैसे कंडक्टर, मैं ये कंडक्टर बना रहा हूँ एक, उस कंडक्टर के दो एंड्स के क्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस देखते हैं कैसे डेवलप होता है और पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या बनती है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ अ कंडक्टर। भाई ये कंडक्टर बनाया, इस कंडक्टर के दोनों एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैसे बनेगा। अब आपने सपोज करना ये कंडक्टर था, इस कंडक्टर का ये दरमियान में मैंने एक क्रॉस सेक्शनल एरिया लिया, ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? ये कंडक्टर, इस कंडक्टर के दोनों एंड्स के क्रॉस क्या है पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन? बड़ी आसान सी, बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन, इट इज द डिसिपेशन। डिसिपेशन का मतलब होता है खत्म हो जाना, जाया हो जाना। डेसिपेशन ऑफ कौन सी है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर, अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर इज क्या है? इज डेसिपेशन ऑफ क्या चीज? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इज डेसिपेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। वो अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी कौन सी हो सकती है? वो हीट हो सकती है, वो लाइट हो सकती है, वो साउंड हो सकती है, ठीक है। कंडक्टर जिस तरह का भी होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या था? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर क्या है? इज द डेसिपेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक होगी बात। अब एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या है वो हम पढ़ चुके हैं। एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या था? हमने प्रीवियस चैप्टर के अंदर भी पढ़ा था, इधर भी वही है। एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? दैट इज वोल्ट। अब हमने वोल्ट भी पढ़ा था कि वोल्ट, 1 वोल्ट किसकी इक्वल होता है? 1 जूल पर कूलम, 1 J/C। When 1 joule of work is done in bringing a 1 coulomb charge from infinity to that point in an electric field, उस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस किसकी इक्वल बन जाता है? दैट इज इक्वल टू 1 वोल्ट। वो 1 वोल्ट की इक्वल बन जाता है। ठीक होगी बात।
अब ये एक मेरा कंडक्टर था, जैसे मैं इस कंडक्टर को मैं कनेक्ट कर रहा हूँ विद द एक वायर के साथ। जैसे ही कंडक्टर कनेक्ट होता है वायर के साथ और उस वायर को कनेक्ट करूँगा मैं विद किसके साथ, विद टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ, तो क्या होगा, ये मैंने बैटरी के टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया। यहाँ पे मैंने लगाई की के, यहाँ पे मेरा बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल था एंड दिस वन इज द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करने के बाद क्या होगा, जैसे ही बैटरी के साथ कनेक्ट करूँगा एक्सटर्नल वायर के ज़रिए, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा बिटवीन द टू एंड्स ऑफ कंडक्टर। ये एंड बी है जी, मैंने ये एंड सपोज कर लिया ए। जो बी एंड है जो नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है, ये किस पर चला जाएगा, ये लोअर पोटेंशियल पर होगा, ठीक है। और जो एंड ए है दैट इज एट किस पर होगा, ये तो हायर पोटेंशियल पर होगा। अब मैंने क्या कहा, व्हेनेवर अ कंडक्टर इज कनेक्टेड अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ अ बैटरी अ पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप अक्रॉस इट्स टू एंड। वो इसके दो एंड्स के क्रॉस क्या बन जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस बन जाता है, ठीक है। ये नेगेटिव टर्मिनल था, यहाँ पे मैं एक चार्ज बनाता हूँ जी, नेगेटिव चार्ज, वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है जी। इसका मतलब है अगर नेगेटिव चार्ज उस डायरेक्शन के अंदर फ्लो कर रहा है तो ये क्या, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ, ये जो डायरेक्शन होगी, ये जो मैंने डायरेक्शन बनाई, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ, ये कंडक्टर तो था ही था ना, ये क्या है, ये डायरेक्शन ऑफ क्या फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, ठीक है। और डायरेक्शन ऑफ करंट किस तरफ होगी, इस डायरेक्शन के अंदर। कौन सा वाला, पॉजिटिव से टुवर्ड्स नेगेटिव टर्मिनल। ये क्या, दिस इज द, ये किस चीज को इंडिकेट कर रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ आई। आई किस चीज को इंडिकेट करता है, आई इज कॉल्ड एज, आई को हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ा था, आई क्या कह रहा था, दैट इज कॉल्ड एज अ करंट। ठीक होगी बात। अब करंट फ्लो करना शुरू कर देगा कहाँ से, हायर पोटेंशियल से किस तरफ, करंट फ्लो फ्रॉम, ये मैंने कहा था हायर पोटेंशियल, करंट फ्लो करना शुरू कर देगा कहाँ से, फ्रॉम हायर पोटेंशियल से टुवर्ड्स किसकी तरफ, लो पोटेंशियल। यानी क्या हुआ, जैसे ही कनेक्ट किया करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो किस तरफ करेगा, फ्रॉम कहाँ से, किस पोटेंशियल से भाई, फ्रॉम हायर पोटेंशियल से किसकी तरफ जाना उसने, टुवर्ड्स लोअर पोटेंशियल। ऐसी है जी, मैंने हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ बनाया, ये डायरेक्शन ऑफ करंट बनाई मैंने, ये क्या बनाई, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बनाई, ठीक है। जैसे ही करंट फ्लो करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी करंट के, जाहिर बात है करंट के फ्लो करने से कौन सी, हमने पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन भी पढ़ा था, अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर इज क्या, डेसिपेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इस करंट फ्लो करने से क्या होगी, वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। ज़्यादातर हीट के अंदर कन्वर्ट होती है, और किस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होती है, इन फॉर्म ऑफ लाइट के अंदर। व्हेनेवर अ कंडक्टर इज कनेक्टेड अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ इट, अब करंट फ्लो करेगा थ्रू द कंडक्टर, ठीक है। इट एक्सपीरियंस अ रेजिस्टेंस, बैटरी की वजह से, ठीक है, ड्यू टू विच, देखो जब भी, अब एक्चुअली ये रेजिस्टेंस हमने अभी पढ़ा नहीं है, रेजिस्टेंस हमारे आगे वाले टॉपिक्स के अंदर आ गया है, ठीक है, लेकिन इसने हमें बता दिया है। मैं वैसे आपको शॉर्ट सा बता देता हूँ, मैंने यहाँ भी एक जगह पे लिखा था रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब क्या चीज़ होती है, मैं आसान से वर्ड बताता हूँ, हिंड्रेंस। हिंड्रेंस का मतलब क्या होती है, रुकावट, ऐसे ही लिखा जाता है ना, रुकावट, रोकना किसी चीज़ को, ठीक होगी बात जी। अब जब करंट फ्लो करेगा थ्रू कंडक्टर, वो कंडक्टर, ये कंडक्टर क्या करेगा, ये ऑफर करेगा क्या चीज़, रेजिस्टेंस, किनको, इन चार्जेस को फ्लो करने में रोकेगा। अब बैटरी का यही काम होता है कि बैटरी क्या करती है, ये चार्जेस फ्लो कर रहे होते हैं, ठीक है, वो बैटरी की जो एनर्जी होती है वो किस चीज़ में यूटिलाइज हो रही होती है, इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए, कि जो हिंड्रेंस आ रही है, ठीक है, उसको वो क्या करती है, उसको वो ओवरकम करती है, ताकि चार्जेस जो हैं वो इजीली फ्लो कर सके अक्रॉस द कंडक्टर, यानी एक एंड से दूसरे एंड तक कंडक्टर के वो क्या कर जाएं, इजीली फ्लो करके चले जाएं जी, फ्रॉम वन एंड टू कहाँ पर, दूसरे एंड तक। क्लियर होगी बात जी। यहाँ तक एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन किससे रिलेटेड, अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड। यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस हम पहले से कर चुके हैं। यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है वो मैं पहले से आपको बता दी था। ऐसे यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वोल्ट होता है।
क्लियर होगी बात जी बच्चों। यहाँ पर ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन थे। इलेक्ट्रिक करंट के उसका फार्मूला, यूनिट, एम्पेयर की डेफिनेशन, बैटरी से रिलेटेड थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कि बैटरी के अंदर कौन सी एनर्जी होती है। मैं फिर बता रहा हूँ, यहाँ मैंने लिखा था एक बात, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। बैटरी के अंदर एनर्जी, बैटरी के अंदर ये केमिकल एनर्जी है जो नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। ठीक होगी बात। पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या है, डेसिपेशन। डेसिपेशन का मतलब इन अदर वर्ड्स होता है ज़ाया हो जाए। लेकिन फिर याद रखिए कि बात, एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ज़ाया नहीं होती, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं, अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन था, छोटी सी एक्सप्लेनेशन था, हम लॉन्ग उसको खुद बना सकते हैं। गैल्वेनोमीटर क्या था, सर्किट के अंदर जो करंट बताता है या नहीं है। एम मीटर यहाँ मैंने एम मीटर लिखा था लेकिन मैंने यहाँ पे बताया नहीं आपको, मैं बता देता हूँ। बुक में नहीं है लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। पहली तो बात है, एम मीटर सर्किट के अंदर सीरीज के अंदर कनेक्ट होता है और एम मीटर सर्किट ये डिटेक्ट करता है, ये क्या बताता है, ये हमें बताता है कितना करंट फ्लो करके जा रहा है। इसलिए तो बताना करंट है या नहीं है। एम मीटर में क्या बताता है, अमाउंट ऑफ करंट बताता है, कितना करंट फ्लो करके जा रहा है किसके अंदर, सर्किट के अंदर कितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है जी, कितने अमाउंट है उसकी, अमाउंट ऑफ करंट इन किसमें, सर्किट के अंदर। अब मैं सर्किट की बार बार बात करूं, ये मैंने एक सर्किट बनाया था। अब मैंने इसके साथ यहां पर किसी भी जगह पर, वैसे ही एग्जांपल बता रहा हूं, अगर इसमें किसी जगह पर अगर गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करूंगा तो गैल्वेनोमीटर मैंने कहा था सीरीज में कनेक्ट करते। सीरीज का मतलब होता है एक ही रास्ता गुजर के जाना ही जाना है करंट ने। जब एम मीटर को भी सर्किट में लगाऊंगा तो एम मीटर भी सर्किट के अंदर ऐसे सीरीज में लगा होता है ताकि करंट उसमें से लाजमी गुजर के जाता है। सिंगल पाथ होती है फॉर किसके लिए, फॉर द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के लिए। क्लियर होगी बात बेटा। यहाँ तक हमारे 4 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए, बाकी 4 मजीद और रह गए हैं, उनके साथ हमारा फर्स्ट 50% कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर बेटा लेक्चर नंबर 80 हमारा एंड हुआ। 81 लेक्चर में हमारा फर्स्ट 50% कोर्स इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। देन 82 लेक्चर से हम इंशाल्लाह सेकंड 50% कोर्स जो होगा उसको स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बेटा अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।